नमः। सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम, श्रीराम राम रणकरकस राम राम। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र। सर्वस्वं मे श्रीरामचन्द्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन की नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सभी को मेरा जय श्रीमन्नारायण, राधे राधे। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व दो घड़ी नाम संकीर्तन तत्पश्चात श्री राम कथा रूपी भगवती गंगा में प्रवाहित होते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय राम, जय जय राम। राम जय जय श्री राम। आइए कथा कि किस प्रकार प्रभु के जन्म लेने के क्या क्या हेतु थे। आइए में से एक हेतु है महाराज मनु का वरदान, उसे उसको हम विस्तृत भाव से श्रवण करते हैं। स्वयं मनोवर शत्रुपा, जिनते भई नर श्रेष्ठ अनूपा। पति धर्म आचरण नीका, अजो गावत जिन कर लीका। महाराज शंभु और मनु, जिनसे इस मानवीय सृष्टि का निर्माण हुआ बंधुओं, वह बड़े ही सुंदर कर्मों से युक्त थे, बड़े ही अच्छे कर्म करते थे, सदैव प्रभु के भजन भाव में लिप्त रहते थे। उन्होंने बड़े समय तक राज्य किया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ कि इनके जो दो पुत्र थे महाराज, एक उत्तानपाद और एक प्रियव्रत, और इनकी तीन पुत्रियां हुई, आकृति, देवहूति और प्रसूति। तो बंधुओं, पुत्री के घर पे प्रभु का जन्म हुआ और पुत्र के घर पे भक्त का जन्म हुआ। पुत्र जो महाराज उत्तानपाद थे, उनके घर पे भक्त शिरोमणि महाराज ध्रुव जी का जन्म हुआ, और जो पुत्री माता देवहूति थी, उनके घर पे प्रभु कपिल देव का जन्म हुआ। और भागवत महापुराण में बंधुओं बड़ा सुंदर वर्णन आता है माता देवहूति और प्रभु कपिल देव का, जो संवाद के नाम से जाना जाता है। वहां पर महाराज कपिल देव जी ने बड़ा सुंदर ज्ञान में प्रसंग और विद्या मैया को प्रदान की है, जिससे मैया का जो संपूर्ण मोह था वह दूर हो गया और उन्होंने प्रभु को प्राप्त कर लिया। तो बोले कपिल देव महाराज की जय, मैया देवहूति की जय, श्री ध्रुव जी महाराज की जय। अच्छा बंधुओं, जब काफी समय व्यतीत हो गया इनको राजी करते करते महाराज मनु को, तब एक दिन ये बैठे हुए थे तो गहरे विचार में चले गए। सोचने लगे, भयो हुआ, भयो न विषय विराग, भवन बसत बा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु। अर्थात अभी मुझे इस विषय से विराग तो हुआ नहीं है, जो यह हमारे शरीर में विषय उत्पन्न है उससे विराग उत्पन्न ही नहीं हुआ है, और घर में बसते बसते मेरा चौथापन अर्थात बुढ़ापा भी आ गया है। महाराज ऐसा सोच करके दुखी होने लगे। कहते हैं ना, क्षण भंगुर जीवन की कल का, कल प्रात में जान खिले न खिले।
मलयाचल की शीतल मंद सुगंध समीर बहे न बहे। कलि काल कुठार लिए फिरता तन नग्र की जो चोट झिले न झिले। कहले हरि नाम हरि रचना फिर अंत समय में हिले न हिले। हाँ, हमारे शरीर की अवधि का कोई भरोसा नहीं है कि कब इसकी अवधि समाप्त हो जाए। और क्या पता कि अंत समय में प्रभु राम का नाम, हमारे श्री श्याम सुंदर का नाम निकलने को भी मिले या ना मिले, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जब तक ये जिह्वा चल रही है बंधुओं, तब तक हमें इससे हरि नाम की चर्चा करना चाहिए, प्रभु का नाम संकीर्तन करना चाहिए। कहते हैं कि बंधुओं, जिसका हम जीवन स्मरण करते हैं वही स्मृति हमें अंत समय में आती है। क्या विचार करिए बंधुओं कि जब हम पूरे जीवन भर अपने घर गृहस्थी के लोगों का ही विचार करेंगे, हम यही विचार करेंगे कि हमारे पुत्र को इस चीज की कमी ना हो, हमारी पुत्री को ये चीज चाहिए, उसको भी ये देना है, पत्नी को इस चीज की आवश्यकता है, ये तो ऐसा ही शीतल संपूर्ण जीवन बनाएगा। तो अंत समय में भी स्वाभाविक है कि हमें पुत्र पत्नी और अपने सारे रिश्ते नाते स्मरण में आएंगे। और उस समय पे पता नहीं कि प्रभु का स्मरण हो भी या ना हो, इसलिए हमें हर पल प्रभु के युक्त रहना चाहिए, हमें प्रभु के नाम का विस्मरण कदापि नहीं करना चाहिए। और एक बात है बंधुओं, आज कल के वो भक्ति है, वे भक्ति को वे दूसरे भाव से ले जा रहे हैं। भक्त प्रकार से समझ रहे हैं कि अरे जो भक्ति कर रहा है वह प्याज लहसुन नहीं खाएगा, जो भक्ति कर रहा है वह किसी मतलब जैसे जो तामस गुणी व्यक्ति है उसका स्पर्श नहीं सहन करेगा, अर्थात जैसे कोई प्याज लहसुन खाता है तो उसके संपर्क में आने समय कोई आपत्ति नहीं है बंधु, इसे भक्ति का स्वरूप नहीं कहते। फिर तो यह एक प्रकार से दिखावा हो गया, दूसरों को परेशान करना हो गया। अरे भक्ति तो वह है कि हम मन में हमारे प्रभु का निरंतर स्मरण करें। हमारे सामने यदि कोई वार्तालाप भी चल रहा है तो चलने देते हैं उसे, हम बाहरी दुनिया में ढोंग कर रहे हैं, उसे सुन रहे हैं, मस्त है, किंतु बंधुओं हम अपने अंतर मन से प्रभु का स्मरण करें हर पल, और उनकी विस्मृति ना हो। सबसे बड़ा हमारा भक्ति तो यही है वास्तविक, और ऐसी भक्ति बड़े ही विरले जनों में देखी जाती है। तो बंधुओं, जब मनु महाराज को बड़ी ग्लानि हुई तो उन्होंने जबरदस्ती अपने पुत्र को राज सौंप दिया और स्वयं महारानी शत्रुपा के साथ में वन में जाने लगे। वर बसराज सुत ही तब दीना। महाराज ने जबरदस्ती अपने पुत्र को राज सौंप दिया। अच्छा, यहाँ पर जबरदस्ती शब्द का आशय क्या बंधु देखिए, जो पिता होता है उसके पुत्र जैसे जो पिता है उसकी संपत्ति पर पूर्ण अधिकार तो एक पुत्र का ही होगा ना बंधु। तो यदि पुत्र लेने से इनकार करेगा और यदि पिता की अवस्था हो चली है तो भाई पिता क्या करेगा, उसे जबरदस्ती ही तो देना पड़ेगा। हो सकता है उस समय उनके पुत्र महाराज ना रहे उस योग्य है ना कि वे संभाल सके, या फिर उन्हें ऐसा भाव लगा हो मतलब कि अभी पिताश्री को ही संभालना चाहिए, अभी हम इसके योग्य नहीं। किंतु महाराज ने अपनी अवस्था को देखते हुए बंधुओं गृहस्थ धर्म का त्याग कर दिया और सन्यास धर्म को धारण किया। वन में, अच्छा बंधुओं कहाँ वन में गए हैं, तीरथ परम ने विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। जहाँ तीर्थों का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है, जो परम विख्यात है, ऐसे सुंदर नैमिषारण्य तीर्थ में महाराज गए हैं। वहां पर जाते हुए महाराज मनु और महारानी शत्रुपा इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं जैसे भक्ति और ज्ञान ने स्वरूप धारण किया हो बंधु। तेज से युक्त शरीर है और सुंदर कांति चमक रही है। जब राजा और रानी को वहां पर आया देखा तो जो सिद्ध जन थे बंधुओं, उन्होंने विचार किया कि ये बड़े ही उत्तम राजा हैं, इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ऐसा विचार करके वे सभी महारानी शत्रुपा और महाराज मनु जी से मिलने के लिए आए। वहां पर दोनों जन से मिलाप हुआ है। तत्पश्चात जो ऋषि गण थे उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर तीर्थों का महाराज और महारानी को दर्शन कराया। अब वहां पर चिरवत्कल धारण करके महाराज मनु और मैया शत्रुपा रहने लगे और जो द्वादश अक्षर मंत्र है बंधुओं उसका जप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा जब जप करने लगे तो फिर उनका जो हृदय था वह निर्मल हो गया और भगवान विष्णु में
उनकी अहर्निश प्रीति हो गई। तो जब भगवान श्री हरि में प्रीति हो गई बंधुओं, तो फिर अच्छा क्या हुआ, जब ये वन में रहते थे तो वहां पर कंद मूल इत्यादि फल को ग्रहण करते थे, किंतु जब प्रभु में इनकी प्रीति हुई तो इन्होंने तप करने का विचार किया। और तप करने के विचार से इन्होंने 10,000वें वर्ष में क्या, सात, हाँ 7,000 वर्ष पे बंधु इन्होंने कंद का आहार करना भी छोड़ दिया। अब जल के आधार पर रहने लगे। धीरे धीरे 10,000 वर्ष बीत गए, तब इन्होंने जल भी छोड़ दिया बंधुओं। और दोनों दंपति जो थे वह एक पैर पर खड़े होकर तप करने लगे। इस तप के बीच में क्या हुआ बंधुओं कि बड़े बार हमारे श्री हरि, श्री नारायण और हमारे प्रभु भोले शंकर और ब्रह्मा जी ने कई बार इनसे इनको दर्शन दिया, वर मांगने को भी कहा, किंतु ये उनके बातों में नहीं आए। इनका जो उद्देश्य था वह बड़ा ही पवित्र था। अच्छा, जब हमारे प्रभु ने यह जान लिया कि ये इनका जो प्रीति है बड़ा ही निस्वार्थ भाव का है, ये ऐसे नहीं डिगेंगे, तब बड़ी सुंदर भविष्यवाणी हुई। मांगू मांगू वर भय न भवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। अर्थात तब बड़ी ही सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे राजन, वर मांगो वर मांगो। और बड़ी ही गंभीर और कृपा से शनि हुई, ऐसी आकाशवाणी हुई। जब यह आकाशवाणी महाराज मनु और मैया शत्रुपा के कर्ण पटल से होते हुए बंधुओं हृदय में गई, तो उनका जो संपूर्ण शरीर था, जो अस्थि के भांति ही बचा था। पूर्व के प्रसंग में ऐसा भी सुनने को मिलता है कि अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मनहि नहीं पीरा। इस प्रकार महाराज उन्होंने तप किया है कि उनके शरीर मात्र अस्थि के समान ही रह गया है, और उनको फिर भी कोई कष्ट नहीं हो रहा है। बार बार हमारे श्री हरि और त्रिदेवों के साथ में दर्शन दे रहे हैं, बार बार वर मांगने को कह रहे हैं, किंतु वह अपने स्थान से डिगे नहीं, अपने तप से डिगे नहीं। तब जब प्रभु ने भविष्यवाणी की, तो उनके कर्ण पटल से होते हुए जब हृदय में पहुंची है वाणी, तो उनका संपूर्ण हृदय शीतल हो गया और उनका शरीर पुनः तेजवान हो गया। इस प्रकार मानो कि अभी वे राज्य से तुरंत वन को चले आ रहे हो, इस प्रकार शोभा हो गई। उस भविष्यवाणी को सुनकर महाराज मनु और मैया शत्रुपा ने दंडवत प्रणाम किया और कहने लगे, हे प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें दर्शन दीजिए, और हमारी कुछ ऐसी कामना है प्रभु जो हमें ऐसा लगता है कि कदाचित पूर्ण हो सके या नहीं, यह तो हम नहीं जानते, किंतु फिर भी हम आपसे मांगने की दृष्टता करते हैं। तब प्रभु उनके समक्ष प्रकट हो गए। प्रभु की शोभा कहते नहीं बन रहे बंधु, उनके वाम भाग में मैया जानकी सुशोभित हो रही हैं। नील सरोरुह नील कमल, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरख कोटि कोटि सत काम। अर्थात बंधु, प्रभु का नील वर्ण है, पीतांबर धारण कर रखे हैं, हाथ में धनुष सुशोभित हो रही है, बड़ी ही सुंदर शोभा है। और उनकी शक्ति है मैया जानकी, वह में सुशोभित हो रहे हैं। मान प्रभु ने जो भविष्यवाणी की थी, दो उसमें उच्चारण किया गया है, मांगो मांगो वर, अर्थात हे राजन वर मांगो वर मांगो। इसमें दो बार जो मांगो मांगो शब्द का उच्चारण है वह इसीलिए किया गया हो कि हम ही सीता राम है, हमसे जिस वर की अभिलाषा रख महाराज उसे मांग लो। तो इसका जब प्रभु का दर्शन हुआ तो महाराज मनु और मैया शत्रुपा उनके चरणों में गिर पड़े हैं, दंड के भांति लेट गए हैं। उनके स्वरूप को देखते हुए आज मन नहीं भर रहा है महाराज मनु का, देखे जा रहे हैं। और तुरंत ही प्रभु ने उनके शीर्ष पर अपने हाथों को रखा है, करुणामयी हाथों से उन्हें आशीष दिया है बंधुओं। तत्पश्चात प्रभु ने उन्हें तुरंत उठा लिया है, हृदय से लगा लिया। कहने लगे, हे राजन, संकोच की निवृत्ति करो, संकोच से बाहर आओ। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं तुम्हें ना दे सकूं। मैं परम दानी हूँ, ऐसा मानकर मुझसे जो भी वर की अभिलाषा रखते हो वह मांग लो। महाराज मनु कहने लगे, हे नाथ, मैं आपसे मिथ्या क्या बोलूं, मेरे मन में जो विचार है उसे सुनिए।
मैं आपके समान पुत्र को चाहता हूँ, चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु शन कौन दुराओ। हे नाथ, मैं आपसे मिथ्या क्या कहूँ, मेरे मन की जो दशा है वे तो आप जानते हैं नाथ। मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। तब हमारे प्रभु ने जब ऐसी मधुर वाणी सुनी, तो उन्हें कहा, कहाँ खोज हो जाई, नृप तव तनय होब मैं आई। इस प्रकार की मधुर वाणी को जब प्रभु ने सुना है, इनके सुंदर भक्ति भाव को देखा है, तो प्रभु भी हर्षित हो गए। कहने लगे, हे नृप, मैं अपने समान कहाँ ढूंढने जाऊं, इस संपूर्ण पृथ्वी में, इस संपूर्ण विश्व में, ब्रह्मांड में मेरे सिवा मेरे जैसा और कोई नहीं है। सिर्फ मैं ही मेरे जैसा हूँ, इसलिए मैं ही तुम्हारे पुत्र के रूप में शरीर धारण करूंगा। और प्रभु ने कहा, हे राजन, मैं अपने गुणों के साथ, संपूर्ण गुणों के साथ में पृथ्वी पर जन्म लूंगा। यद्यपि यह मेरा जो शरीर है वह मानव की भांति होगा, एक सामान्य जन की भांति होगा, किंतु जो मेरे संपूर्ण गुण हैं वे मेरे साथ ही विद्यमान रहेंगे। मेरे जो अंश अवतार हैं वह भी लीला करने के लिए धरती पर अवतीर्ण होंगे। और जो मेरी अ, माया है, जिन्होंने समस्त सृष्टि को उपजाया है, वह भी हमारे साथ में अवतार धारण करेंगी। और प्रभु ने कहा, ये तीनों जो मेरे प्रण हैं वे सत्य हैं, सत्य हैं, सत्य हैं। ऐसा कहकर प्रभु ने कहा, हे राजन, अब आप इंद्र की नगरी अमरावती को जाओ, वहां पे राज्य भोग के अपना मुझे प्राप्त कर गए हैं। कई समय तक कोई राज्य किया है, तो साथ उन्होंने अपने त्याग कर दिया बंधुओं। और अब इस जन्म में श्री राम का जन्म होना है, इस कल में महाराज बने हैं अमरीश जी। और मुझे शत्रुपा है, उन्होंने ये शब्द धारण किया है। मेरे महाराज दशरथ की जय, मैया कौशल्या की जय, श्री राम लला सरकार की जय। इसके बाद में बंधुओं बड़ा ही सुंदर प्रकरण आता है कि किस प्रकार प्रताप भानु महाराज का जो चरित्र है वह आता है, उसे भी श्रवण करते हैं। कहते हैं कि महाराज याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं कि हे राजन, एक पुराना इतिहास सुनो, जिसे भोले बाबा ने मैया पार्वती को श्रवण कराया था, उसके बारे में सुनो। महाराज बता रहे हैं याज्ञवल्क्य जी कि एक विश्व विदित के कई एक देश सत्य कीर्तिता बसे ही नरेश। वे राजन, एक केकई देश नाम का राज्य था, वहां पर सत्य केतु नाम का नृप रहता था। अब उनके दो पुत्र थे, एक तो प्रताप भानु महाराज थे और एक छोटे, उनका नाम था अरिमर्दन। तो प्रताप भानु महाराज बड़े थे, तो जब काफी समय व्यतीत हो गया तो उनके पिताश्री जो सत्यकेतु जी महाराज थे, तो उनका प्रभु के चरणों में रति हुआ और वह महाराज प्रताप भानु को राज्य सौंप कर वन में चले गए, वहां पर प्रभु को प्राप्त कर लिया। और ये सभी बड़े ही धार्मिक थे, बड़े ही धर्म कर्मों को करने वाले थे बंधु। तो जब महाराज प्रताप भानु थे, वे ब्राह्मणों की इच्छा अनुसार राज्य करने लगे। उनके राज्य में कष्ट का लेश मात्र भी नहीं था, पाप वृत्ति तनिक भी ना थी, बड़ी सुंदर राज्य हो रहा था। उन्होंने अपने तपोबल से संपूर्ण ब्रह्मांड में अपने आधिपत्य को स्थापित कर लिया था। ऐसे यशस्वी राजा एक बार जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। शिकार खेलते खेलते उन्होंने कई हिरणों का शिकार किया बंधु, किंतु एक मायावी प्राणी था, मतलब एक मायावी है। तो जो व्यक्ति है, उन्होंने क्या किया कि एक जो शुकर होता है, ईश्वर का रूप धारण करके महाराज को रास्ता भटका दिया। अर्थात वह शुकर का वेश धर के आया, तो महाराज ने उसका भी शिकार करने का प्रयास किया, और उस शिकार के चक्कर में वे बड़े घने वन में पहुंच गए बंधु। अब घने वन में पहुंच गए तो उन्होंने लौटने का प्रयास किया, तो उन्हें रास्ता ही नहीं मिला। अब
प्यास से राजा जो थे वे व्याकुल होने लगे, तो उन्होंने एक सरोवर का खोज किया। सरोवर के पास ही उन्हें एक कुटी दिखाई दी। तब तक काफी रात्रि भी हो चुकी थी। उन्होंने जल पान किया और उस कुटी के पास गए, तो वहां पर एक राजा रहता था। राजा अर्थात वह राजा जो था वह मुनि वेश में रहता था। और वह जो राजा था उसका राज्य महाराज प्रताप भानु ने ही छीना था अपने तपोबल से। और जो वह सुअर था बंधुओं, जो शुकर था, वह इन्हीं राजा का, जो मुनि वेश धारण करके छल से रह रहे थे, इन्हीं राजा का मित्र था, जिन्होंने महाराज प्रताप भानु को रास्ता भटकाया था। अब महाराज प्रताप भानु यहाँ पर आए, तो जो राजा मुनि वेश में था, उन्होंने बड़ी ही सुंदर बातें राजा के सामने की। और क्योंकि राजा, रात्रि भी थी, भूख प्यास से बेहाल भी थे, तो उन्होंने ऐसा ध्यान नहीं दिया कि यह कोई राजा हो सकते। उन्होंने चिरबत्कल को देखा, मुनिवेश को देखा, तो उन्होंने समझा कोई बड़े ही संत व्यक्ति हैं, सज्जन पुरुष होंगे। और उनके पास जब गए तो महाराज ने कहा, हे राजन, आप चिंता न करिए, रात्रि अधिक हो गई है, आप रात्रि यहीं विश्राम करिए, तत्पश्चात आप प्रातः होते होते चले जाइएगा। अच्छा, अब रात्रि में क्या हुआ? रात्रि में जो महाराज का रथ था, उसको वह जो राजा था उसने अपने मंत्रियों को और व्यक्तियों को बता के उसे उन्हीं के महल में रातों रात ही पहुंचा दिया। अच्छा बंधुओं, जब रथ महल में खड़ा है तो किसी को कैसे संदेह हो सकता है कि भाई बिना रथ के राजा बाहर कैसे होंगे? अब सभी निश्चिंत हैं, और यहाँ महाराज जो प्रताप भानु है, उनके साथ जो वह मुनि वेशधारी राजा है, वह छल पे छल किए जा रहा है। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करे निरूपण विरत विवेका। न जाने कितने कितने प्रकार के जो कर्म धर्म है, उनका अपने इच्छा अनुसार निरूपण करके राजा को बता रहा है। राजा उनकी बातों में फंसते जा रहे हैं। अपने बताता है कि मेरा नाम एक तनु है, कहता है हे महाराज, जो सृष्टि का जब प्रारंभ हुआ तब मेरा भी प्रारंभ हुआ, और जब से सृष्टि है तब से मैं हूँ। मेरा एक ही तन है, इसीलिए मैंने अभी तक कोई दूसरा तन धारण नहीं किया है, जिसके कारण मेरा नाम एक तनु पड़ा है। भाई इतनी लंबी लंबी बातें यदि कोई करेगा, इतनी अच्छी अच्छी बातें कोई करेगा, तो किसी को भी कैसे संदेह होगा? तो फिर महाराज ने कहा, जो मुनि वेशधारी राजा था उसने कहा कि हे राजन, आपने अपना परिचय नहीं दिया। महाराज बताने ही वाले थे कि वह पुनः बोल उठा मुनि कि हे राजन, मैं आपके इस चतुरता से बड़ा प्रसन्न हूँ। राजा को हर परिस्थिति में कहीं भी किसी भी स्थान पे ऐसे ही अपना परिचय नहीं देना चाहिए। मैं आपके इसी गुण पर रीझ गया हूँ। मुझे पता है कि आपके पिता सत्यकेतु हैं। अब भैया, जब उनके राज्य को महाराज प्रताप बानु ने जीता, तो उनका परिचय तो स्वाभाविक ही उस राजा को पता रहा होगा। उसी के चलते वह चालाकी पूर्ण बातों को बना रहा है, कह रहा है कि मुझे पता है आपके पिताश्री जो है महाराज सत्यकेतु हैं, और आप बड़े तेजस्वी हैं, बड़े यशस्वी हैं। आप में मेरी सहज प्रीति हो गई है। हे राजन, आप जिस भी वर की अभिलाषा करते हैं मुझसे मांग लीजिए। अब राजा ने सोचा कि भाई बड़े सिद्ध संत हैं, तो इनसे वरदान मांगना चाहिए। राजा ने मांगा, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो, अर्थात मुझे एक कल्प का राज चाहिए, रिपुहीन मही, अर्थात मेरा कोई शत्रु ना हो। मुझे ऐसा राज्य की प्राप्ति हो, और मेरे जो सगे संबंधी है वे सभी मुझसे संतुष्ट रहे, जो मेरी प्रजा है वह मुझसे संतुष्ट रहे। तब वह जो मुनि वेशधारी राजा था उसने पुनः अपनी बातों का विस्तार किया, कहने लगा, हे राजन, अवश्य ऐसा ही होगा, आप निश्चिंत रहिए। किंतु एक ब्राह्मण कुल ऐसा है जिसका मुझे पता नहीं। सभी जो तीन वर्ण के जन है वे आपके चरणों को शीश नवाएंगे चरणों में, किंतु जो ब्राह्मण कुल के जन हैं उनका तो मैं नहीं कह सकता। राजा प्रताप भानु ने सोचा, जब तीन वर्ण के जन मेरे कदमों में सर झुकाएंगे, तो एक वर्ण अर्थात ब्राह्मण ही क्यों ना झुकाएं, उनके लिए भी कुछ पूछा जाए। उन्होंने कहा, हे महाराज, तो ब्राह्मण शीश झुकाए, ब्राह्मण भी मेरा कहना माने, ऐसा मुझे क्या करना चाहिए, कृपा करके मुझे बताइए। तो जब वह जो नृप था, जो बातों को बनाने में बड़ा ही समर्थ था, उसने कहा, हे राजन, यदि मैं रसोई बनाऊं
और आप 1 वर्षों तक सभी ब्राह्मणों को भोजन कराएं, तो अवश्य ही, और ये बात मतलब किसी को पता ना हो, और जो जो इस आपके भोजन को पाएगा, मेरे द्वारा बनाए हुए इस भोजन को पाएगा, वह आपके वश में हो जाएगा। और उनके गृहिणी या घर के जो जन पाएंगे, अर्थात संतान या सगे संबंधी यदि पाएंगे, तो वह भी आपके वश में हो जाएंगे। इस प्रकार प्रतिदिन यदि आप 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, तो संपूर्ण पृथ्वी के ब्राह्मण आपके अधिकार में हो जाएंगे महाराज। अगले दिन रसोई बनना प्रारंभ हुआ बंधुओं। रसोई में जो वह कपटी राजा था, उसके मित्र और राजा ने मिलकर गौ मांस मिला दिया। अब ब्राह्मण आए, ब्राह्मण को बढ़िया से निमंत्रण मिला था बंधुओं, तो ब्राह्मण जब आए, उनका पद प्रक्षालन हुआ, ब्राह्मण भोज के लिए बैठे, तो जोर से आकाशवाणी हुई, हे राजन, हे ब्राह्मण, इस भोजन को मत पाओ, इस भोजन को पाने में बड़ा अहित है। आज रसोई में गौ मांस बना है। अब तो महाराज ब्राह्मण ने भविष्यवाणी को सत्य मानकर तुरंत ही स्थान से उठ गए। ब्राह्मण स्थान से उठ गए, और महाराज जो प्रताप भानु थे, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ में, ये किस प्रकार से संभव है। क्योंकि उन्हें तो तपस्वी वेश राजा पर बड़ा भरोसा था। अब उन्हें विचार में नहीं आ रहा है कि महाराज हो क्या रहा है मेरे साथ में। तो जब वह कुछ नहीं कह पाए, तो वे मूर्छित हो गए बंधुओं, वे जमीन पर गिर पड़े। जब वे कुछ नहीं कह पाए, तो जो विप्र थे, उन्होंने श्राप दिया कि हे राजन, आपके कुल में जाओ, आप अपने संपूर्ण सगे संबंधी, आप अपने कुल के साथ में राक्षस हो जाओ। मु- है ना, जाओ निशाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार, अर्थात हे मूर्ख राजन, तुमने यह अनिष्ट कार्य किया है, जाओ अपने संपूर्ण जो आपका सगे संबंधी है, जो भी आपके साथी जन है, मित्र जन है, आपके परिवार जन है, उन सभी के साथ में आप निशाचर बन जाओ, राक्षस बन जाओ। जब ऐसा कठोर श्राप महाराज प्रताप भानु को ब्राह्मणों के द्वारा मिला है, तो पुनः एक भविष्यवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, आपने निर्दोष राजा को श्राप दे दिया बिना जाने ही। ब्राह्मणों ने जब यह सुना, तो पश्चाताप तो हुआ बंधुओं, किंतु ब्राह्मणों का जो श्राप होता है, वह मिथ्या भी नहीं जा सकता। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, मेरा श्राप तो मिथ्या नहीं जा सकता है। अब इसको तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर ब्राह्मण वहां से चले गए हैं। और जो वह कपटी वेशधारी राजा था, यहाँ पर अ, उसने अपने कई राजाओं को, उन्होंने मित्र राजाओं को एकत्रित किया है, और महाराज प्रताप भानु के राज्य पर आक्रमण कर दिया बंधुओं। जब महाराज प्रताप भानु के राज्य पर आक्रमण कर दिया, तो उस युद्ध में प्रताप भानु की मृत्यु हो गई। कहते हैं, सत्य के तो कुल क्यों न बाचा, विप्र श्राप किम होहि साचा। सभी जन मारे गए। सत्यकेतु महाराज के कुल का दीपक नहीं बचा, कोई नहीं बचे उस वंश में। और अ, कल्प में जो महाराज प्रताप भानु थे, वह 10 सिर वाले रावण हुए। उनका जो छोटा भाई अरिमर्दन था, वह कुंभकर्ण हुआ। और जो धर्म रुचि नामक उनका मंत्री था, वह विभीषण बने। और इस प्रकार प्रभु के जन्म की संपूर्ण भूमिका बन चुकी है बंधुओं। अब अगले समय में, अगले वक्तव्य में हम प्रभु के जन्म की कथा का श्रवण करेंगे। आप सभी को जय श्रीमन नारायण, श्री राधे कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे सच्ची तिवारी जी। ठीक है, आपने किया है काफी प्रसंग पर, और अच्छा गाया आपने पूरे प्रसंग को। बहुत बढ़िया। धन्यवाद कहीं गुरु जी। पर गुरु कोई जी, आज से 3-4 दिन पहले हमने इसका रिवीजन किया था। आज अचानक से कथा कहना पड़ा, तो हम सोच में पड़ गए कि कह पाएंगे कि नहीं, किंतु आपकी कृपा से ये भी हो गया। अच्छा था। क्या होता है बढ़िया कि है। माता श्री को और
पिताजी को हम दोपहर में कथा श्रवण कराते हैं, तो उसी के मध्य से सारे चरित्र हो जाते हैं थोड़े बहुत। हाँ, ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है जो आप बोल रही हैं कि कथा सुनाने वाली जो प्रक्रिया कर रही हैं, बहुत बढ़िया है। इससे बहुत अच्छा अभ्यास होता जी गुरुजी। है। गुरुजी। सबको बताना चाहिए इसके बारे में कि जो और सुनने वाले नहीं तो उनको जो है भगवान को सुनाना चाहिए। जी। ठीक है। चलिए, कल समय से जुड़िए सब लोग। कल एकादशी आज भी है, कल भी है। ठीक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी को राधे राधे, आनंद श्री